श्री गुरुवे नमः। अहंकार हिंकार रहस्ययुक्तो श्रृंकार गुणार्थ महाविभूत्य ओंकार मर्मः प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। श्वेताश्वतरोपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा 32वां प्रवचन परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना और उनके ज्ञान का फल, अध्याय 3 मंत्र नंबर 4 से 7 की व्याख्या चल रही है। पेज नंबर 428 से आगे लेते हुए, वह ईश्वर जो संपूर्ण इंद्रियों की उत्पत्ति और उत्थान का हेतु है, जो सबका नियंता है, जो सबका प्रलय करता है, जो सर्वज्ञ है और जिसने सृष्टि के प्रारंभ में हिरण्यगर्भ को जन्म दिया, उससे आप क्या चाहते हैं? कि हम कुछ नहीं चाहते हैं, केवल बुद्धि चाहते हैं। कि कौन सी बुद्धि? एक तो पैसा कमाने वाली बुद्धि होती है, बड़े बुद्धिमान हैं कि क्या करते हैं, बड़ा पैसा कमाते हैं, दुनिया में इनकी बड़ी इज्जत है, ये बहुत बड़े हैं। क्यों बड़े हैं? कि बहुत भोग हैं इनके पास। कई धनी ऐसे होते हैं कि जिनके पास धन तो होता है लेकिन भोग नहीं होता है, पैसा बहुत है, परंतु जैसे कलछी को दाल का स्वाद नहीं मालूम पड़ता, ना दाल का ना खीर का, वैसे कई धनी ऐसे होते हैं जिनको धन के स्वाद का पता नहीं चलता। वे क्या हैं? कि कलछी हैं। उनका नाम ही ऐसा रख देते हैं। कभी कोई इशारे में बात करते हैं तो कह देते हैं कि अरे भाई, यह तो कलछी हैं, ये चलाते हैं, खाते नहीं हैं। और कई लोग होते हैं जो भोग में पड़े हैं, भोग में हमें बड़ा आनंद है, भोगी हैं, धनी हैं, इससे बुद्धिमता नहीं आई। बुद्धिमता किससे आई? बोले कि शुभ्या बुद्धिया, शुभ बुद्धि के द्वारा बुद्धिमता आती है। शुभ बुद्धि माने सब में परमात्मा दिखे। बहुत सुंदर। शुभ बुद्धि क्या है? कि जिसमें सब में परमात्मा दिखे, सब जगह परमात्मा दिखे, उस बुद्धि का नाम है शुभ बुद्धि। वह बुद्धि जिससे परमात्मा का ज्ञान होता है। तदामि बुद्धि योगम तम एन माम उपयंति ते। उस शुभ बुद्धि से परमात्मा हमको जोड़ दे, जिससे हम परमात्मा को पहचान सकें कि अभी इसी जगह इसी रूप में वह विद्यमान है। शुभ बुद्धि वह है जो आंख के सामने वाले को परमात्मा के रूप में दिखा दे। तो यहाँ पे मंत्र नंबर 4 जो है विराम करता है, 5वां मंत्र चलता है। भगवान याते रुद्र शिवा, इसकी व्याख्या लेते हैं। ये बहुत बचपन के सुने हुए मंत्र हैं। रुद्राष्ट अध्यायी में रुद्राभिषेक होता है ना, ये मंत्र संहिता के मंत्र हैं। केवल उपनिषद के ही मंत्र नहीं हैं, मंत्र संहिता के अनेक मंत्र बहुत करके श्वेताश्वतर उपनिषद में हैं। यही इसकी विशेषता है। जैसे ईशावास्य उपनिषद मंत्र संहिता का उपनिषद है, वैसे ही यह श्वेताश्वतर उपनिषद कोई आमुली मामूली नहीं है। ब्रह्म सूत्र में इसके मंत्रों पर ज़्यादातर विचार है कि इस मंत्र का क्या अभिप्राय है। ब्रह्म सूत्र में जहाँ देखो वहाँ श्वेताश्वतर उपनिषद के मंत्रों की चर्चा है। बहुत प्रामाणिक उपनिषद है। याते रुद्र शिवा तनुहु, हे रुद्र, रुद्र माने परमात्मा जो आ ही गया। पूर्व मंत्र में रुद्रो महर्षि, एक तो वह रुदन द्राव्यति जो रोग को भगा दे, यह निरुक्त व्युत्पत्ति है। और एक है रोद्यति माने जो रुलावे। तो अब पुकारते हैं राम बाण औषधि का प्रयोग करके भव रोग को दूर करने वाले, हे रुद्रदेव, याते शिवा अघोरा अपाप काशिनी तनुहु। देखो, हमने यह मंत्र तब सुना है जब हमको काशिनी का अर्थ प्रकाशिनी मालूम नहीं था, और हम अघोरा में से
नहीं निकाल सकते थे, और अघोरा अपापकाशिनी नहीं ऐसा अर्थ नहीं समझते, तब मंत्र का अर्थ क्या समझ में आता था कि पापकाशिनी माने पाप काटिनी। याते रुद्र शिवा तनु अघोरा, रुद्र के दो रूप हैं, एक घोर और एक अघोर। तो इससे आगे की व्याख्या जो है भगवान कर लेता हूँ। आज यहीं पे विराम। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।